हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम सारिका गुप्ता ने कमेंट करके पूछा है। सो सारिका गुप्ता, शाउट आउट टू यू। ये प्रोग्राम है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट ऑफ ए नंबर इन जावा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो हमारे पास आज क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट ऑफ ए नंबर। सो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। यहाँ पे हमें करना क्या है, सपोज अगर हम इनपुट करते हैं 19442, ये एक छोटा सा नंबर है, मतलब ज्यादा छोटा भी नहीं है, तो इसमें हमें ईच डिजिट की फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले करना है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 2, यहाँ पे 2 4 हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज 1। अगेन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 1113, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 3 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 इज 1। तो हमें यहाँ सिंपल सा लॉजिक जो है इस प्रोग्राम का वो देख लेते हैं पहले। तो क्या करना है, देखिए हमारे पास डिजिट जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है। नॉर्मली 0 to 9 हमारे पास डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो इन्हीं की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, तो आइए प्रोग्राम को देखते हैं। सो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सो यहाँ पर हमने java.io पैकेज को इंपोर्ट किया है, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है डिजिट, और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। फिर यहाँ पर कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ये है n, p, dig एंड i। फिर हमने एक 10 एलिमेंट्स की एरे को डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप की है। सो यहाँ पर इसका क्या यूज है, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे और फिर इसी की हेल्प से फ्रीक्वेंसी को हम प्रिंट करेंगे। वो कैसे, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम का लॉजिक बहुत ईजी है और आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज करके देखिए, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर n में हम अपने नंबर को इनपुट कर लेंगे। सपोज अगर हमारा नंबर होता है 19224, ये हमारा सिंपल सा नंबर हो गया। और अब हम p में इसी नंबर की कॉपी कर लेंगे, तो इसमें भी क्या हो गया 19224। अब ये जो एरे थी, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये 10 एलिमेंट्स की एक एरे है। तो ये 0 1 2 3 अप टू 9 तक ये हमारे पास इंडेक्स होंगे। तो हर इंडेक्स पे, क्योंकि हमने कुछ भी अभी इनिशियली वैल्यू नहीं दी है, तो सारी पोजीशंस पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होगी। ओके, तो 0 पे फ्रीक्वेंसी 0 ही है, 1 पे फ्रीक्वेंसी 0 ही है, 2 पे फ्रीक्वेंसी 0 ही है। इनिशियली सारी फ्रीक्वेंसी 0 है, यानी सारी वैल्यूज 0 है। इनको हम फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, तो इसलिए मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इनको बोल रहा हूँ। अब इस व्हाइल लूप की हेल्प से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस व्हाइल लूप की हेल्प से हम अपने नंबर की डिजिट्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट और डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले नहीं करेंगे, मतलब काउंट करेंगे, डिस्प्ले नेक्स्ट लूप से करेंगे। वो कैसे, मैं बताता हूँ। व्हाइल p इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स हमारा नंबर 0 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। अब dig यानी डिजिट p mod 10, इसका क्या मतलब हुआ, 19224 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप सबको पता है रिमाइंडर 4 आएगा, लास्ट डिजिट ही आती है। तो लास्ट डिजिट हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, यानी dig में 4 आ जाएगी। अब dig में 4 आ गई, तो अब हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज क्यों किया है। फॉर लूप का यूज हमने इसलिए किया है कि हमें डिजिट भी तो कंपेयर करनी होगी कि कौन सी डिजिट है ये। तो इसीलिए हमने i को 0 से इनिशियलाइज किया है और लेसर देन इक्वल टू 9 की कंडीशन रखी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास टोटल डिजिट्स ही 0 to 9 होती हैं, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 तक डिजिट्स होती हैं। तो अब ये कंपेयर करेगा, इफ dig इक्वल i, तो i की इनिशियली वैल्यू 0 है, तो क्या dig की जो वैल्यू i है वो i के इक्वल है, नहीं है, 0 के लिए फॉल्स हो गया। तो फिर 1 को चेक करेगा, 1 के लिए भी फॉल्स हो जाएगा। तो जब ये 4 होगी, इसकी कंडीशन i की वैल्यू 4 होगी, तो dig इक्वल i, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि dig में अभी वैल्यू क्या आई है 4, तो 4 इक्वल्स टू 4, तो डिजिट i, यानी i की क्या वैल्यू हुई, i की वैल्यू ये तब होगी जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो i की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो डिजिट 4 प्लस प्लस, यानी
यहाँ पे जो फोर्थ पोजीशन होगी उस पर भी इनिशियली तो वैल्यू अभी 0 थी, तो इस 0 को हम इंक्रीज करके +1 कर देंगे। तो प्लस प्लस का मतलब +1 होता है, तो इसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें 4 मिला है, तो फ्रीक्वेंसी 0 से 1 हो जाएगी और एरे में जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब p = p/10 का क्या मतलब हुआ? p/10 का मतलब हुआ 19224 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? तो क्वेश्चन हमारा लास्ट डिजिट को छोड़ के पूरा जाएगा, तो जो कि होगा 1922। अब while लूप अगेन एग्जीक्यूट होगा क्योंकि p अगेन ग्रेटर देन 0 है, 1922 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। सो dig इक्वल्स टू p mod 10। इसका क्या मतलब हुआ? 1922 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर 2 आएगा। सो अब ये लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा, फॉर लूप। अब ये 10 टाइम्स अगेन एग्जीक्यूट होगा, 0 से लेके ये 9 तक चलेगा और ये चेक करेगा कि हमारी डिजिट जो है वो i की कौन सी वैल्यू के इक्वल है। तो ये 2 के इक्वल है, तो जैसे ही ये 2 को चेक करेगा, जब i की वैल्यू 2 होगी यहाँ पे, तो dig इक्वल i हो जाएगा। डिजिट पे dig की जो वैल्यू है यहाँ पर वो 2 है अभी, तो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 के इक्वल होने के बाद डिजिट सेकंड वाली पोजीशन पर वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड वाली पोजीशन पे अभी 0 है, यहाँ पे भी +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो गई, +1 हो गई। अब p = p/10 हो जाएगा। तो p = p/10 का क्या मतलब हुआ? तो 1922/10, इसका मतलब है जो भी क्वेश्चन होगा वो स्टोर हो जाएगा, जो कि होगा 192। अब 192 अगेन चेक होगा, इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। यस, इट इज ग्रेटर देन 0, तो कंडीशन फिर ट्रू है। तो फिर अब यही सिनेरियो दोबारा रिपीट होगा। तो अब क्या होगा? p mod 10 हो जाएगा। तो 192 mod 10 क्या हुआ? 192 mod 10 हुआ 2, क्योंकि रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 अब ये फॉर 0 से लेके 9 तक दोबारा चेक करेगा कि आपकी कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई है। तो 2 फिर से एक्सट्रैक्ट हुई है, तो एरे की सेकंड पोजीशन पे उसकी वैल्यू फिर इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पर फिर +1 हो जाएगा इसी जगह, तो इसमें फिर +1 हो गया। तो ये वैल्यू जो अपडेट होके हो जाएगी 2। अब हमारा नंबर क्या बचेगा? अब नंबर बचेगा 19। p = p/10 होगा तो 19 आ जाएगा। अब 19 को हम फिर से चेक करेंगे, इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। यस, इट इज ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या होगा? अब मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो इस केस में क्या होगा? 19 mod 10 होगा। 19 mod 10 का क्या मतलब हुआ? 9 हमारा रिमाइंडर हुआ। अब 9 रिमाइंडर हुआ, तो अब ये i 0 से लेके फिर 9 तक चेक करेगा कि कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई है, और फिर उसी पोजीशन की एरे में इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी जो भी वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी उस इंडेक्स पोजीशन पर। तो 9 वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुई है ना, तो i की वैल्यू जब 9 होगी तभी वो dig के इक्वल होगी। तो डिजिट के 9 वाली पोजीशन पे ++ हो जाएगा, यानी +1 हो जाएगा। तो 9th वाली इंडेक्स पोजीशन पे जो वैल्यू अभी 0 है वो +1 हो जाएगी। अब p = p/10 होगा, तो 19 हमारा नंबर था, अब 19/10 होगा, तो क्वेश्चन आया 1। अब 1 को फिर से हम चेक करेंगे, इट इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। यस, इट इज ग्रेटर देन 0, तो 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो अब क्या होगा? अब हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे इसी चीज को। तो यहाँ पर 1 mod 10 होगा, तो dig में 1 mod 10 हुआ, तो इट मीन्स 1 ही रिमाइंडर है, क्योंकि इसके पीछे तो 0 है। तो इसके पीछे 0 है, तो अब हम क्या करेंगे? अब i 0 से लेकर 9 तक फिर चेक करेगा कि कौन सी डिजिट एक्सट्रैक्ट हुई है dig में। तो dig में एक्सट्रैक्ट हुई है 1, तो 1 जैसे ही इसे dig इक्वल i मिलता है, यानी 1 के इक्वल जब होगी i की वैल्यू, तो जब इंडेक्स पोजीशन एरे की जब 1 होगी उस पे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज किससे होगी? इंक्रीज होगी +1 से, तो यहाँ पर भी वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब p = p/10 होगा अगेन, तो 1 mod 10, तो यहाँ पे 0 था, तो जब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन 0 आएगा। तो क्वेश्चन 0 आ गया, क्वेश्चन 0 आ गया। अब while p is greater than 0, no, it is equal to 0, तो अब while लूप की कंडीशन अब फॉल्स हो गई। सो ये हमारा प्रोसीजर था एक नंबर की डिजिट की फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का। तो ये हमने एरे में काउंट कर लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसको प्रिंट कैसे करेंगे वो भी बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ओरिजिनल नंबर को हम प्रिंट कर देंगे जो कि n में स्टोर्ड है। यहाँ पर p की वैल्यू अपडेट होके 0 हो गई थी ना, p = p/10 किया था, फिर 0 हो गई थी, यहाँ पर फिर फॉल्स हो गई थी कंडीशन। तो n को इसलिए हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर नंबर को कॉपी किया था। अब i = 0, i is lesser than equal to 9, i++,
क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 0 to 9 हमारी टोटल डिजिट्स होती है जो भी होती है, तो 0 to 9 तक ये लूप एग्जीक्यूट होगा इफ डिजिट की, यानी एरे जो थी हमारी 10 एलिमेंट्स की 0 to 9 जो इसका इंडेक्स नंबर था, तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे कुछ वैल्यू इंक्रीज हो गई थी, 1 हो गई थी, 2 की 2 हो गई थी, 3 की 0 ही थी, 9 की भी इंक्रीज होके 1 हुई थी, तो इस तरह से जो भी थी वैल्यूज, तो 19224 हमारा नंबर था। तो अब इस एरे की पोजीशंस पर, इस एरे की इंडेक्स पोजीशंस पर हमारी फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है। तो इफ डिजिट की जो भी इंडेक्स वाली पोजीशन है अगर उस पर वैल्यू 0 नहीं है, यानी उस पर कुछ भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे 1 हो या 1 से ज्यादा हो, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस आई, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई दैट इज जो भी हमारी डिजिट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 या फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 या फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, अगर उस इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो उस डिजिट की हम कौन सी डिजिट है पहले तो वो प्रिंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वो वाली डिजिट जो कि आई है, और इस डिजिट की एरे की इंडेक्स पोजीशन पे उसी डिजिट की इंडेक्स पोजीशन पर जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देंगे, वही हमारी फ्रीक्वेंसी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो यही हमने चीज प्रिंट कर दी, डिजिट की इंडेक्स पोजीशन की जो फ्रीक्वेंसी थी या वैल्यू थी वो हमने प्रिंट कर दी। सो यहाँ हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ हमारी क्लास क्लोज होती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी और ये प्रोग्राम इजी लगा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए या मेरे से फेसबुक पे या ट्विटर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके भी देख लेते हैं। सो नंबर यहाँ पर इनपुट करते हैं 19224। सो 19224 हमारा यहाँ पर नंबर था। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 इज 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इज 1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 9 इज 1। अगेन एक बार रन करते हैं। इस बार नंबर इनपुट करते हैं 5811113। So 58113 यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 is 3, फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 is 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 is 1, फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 is 1। So आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो एक चीज और हम जल्दी से देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास दूसरा प्रोग्राम है, अगर हमें ईच डिजिट की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट नहीं करना है और हमें ईच डिजिट की फ्रीक्वेंसी की जगह हमें किसी एक पर्टिकुलर डिजिट की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सेम प्रोग्राम है। यहाँ तक हमें बस एक कौन सी डिजिट की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना है वो हम इनपुट कर लेंगे। अब वही सेम प्रोसीजर रिपीट होता रहेगा। बस यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा नंबर है, सपोज 192 है तो DIG PMOD 10 में पहले 2 आ गया। तो अगर डिजिट भी हमारी 2 ही थी कि हमें 2 की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना है, तो इफ DIG इक्वल 2 यानी यस, हमारा ये कंडीशन तो ट्रू हो गई क्योंकि DIG में 2 की वैल्यू कैलकुलेट होके आई है और डिजिट में ऑलरेडी 2 था, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो C को हम इंक्रीज कर देंगे, यानी C की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे इनिशियलाइज हमने 0 से कर रखी है। बाकी फिर यही चीज कैलकुलेट होगी और यहाँ पर पर्टिकुलर डिजिट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। सो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम था। ये दो हमारे सिंपल से प्रोग्राम थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आपको वो मेरी वेबसाइट bluejaycode.blogspot.com पे मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और उनके भी एग्जाम में थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाएं। सो दैट्स इट। मिलता हूं मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।